अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट किंग जो कि कुतुब शाही डिनास्टी के हैं और हैदराबाद शहर के बानी हैं और जिन्होंने हैदराबाद शहर में बहुत ज्यादा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनको बनाए थे, उस अजीम सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे तेलंगाना हिस्ट्री और हैदराबाद की जो अजीम सकाफती जो हेरिटेज है, वरसा है, उस हिसाब से भी जो है आज हम जिस किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उनकी बड़ी अहमियत है। ठीक है। तो इन्हों जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं और इन्हों तीसरे बेटे हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह के। तो हम लोग पढ़े थे कुतुब शाही डिनास्टी के बानी कुली कुतुब शाह हैं। फिर उनके बाद जो हुकूमत करे थे उनके बेटे, क्या नाम है उनका, तो उनके बाद जो है वो जमशेद हैं। जमशेद के बाद कौन करे थे हुकूमत? उनके बेटे को बनाए थे, लेकिन कम उम्र होने के बावजूद इब्राहिम कुली कुतुब शाह को बनाया गया। जी। तो उसके बाद जो है उनके एक कमसिन बेटे हैं, उन्होंने आए थे। और उसके बाद जो है इब्राहिम कुली कुतुब शाह आए थे। ठीक है। तो इस तरह चार सुल्तान हो गए और इन्हों पांचवें सुल्तान हैं। ठीक है। तो कुतुब शाही डिनास्टी के इन्हों पांचवें सुल्तान हैं जो कि इन्हों जो है हुकूमत करे थे 15 साल की उम्र में। उनके उन तख्त पे फायज हुए थे और 31 ईयर्स तक उन्होंने अपनी हुकूमत चलाए थे उन्होंने। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हों जो है तख्त पे कब आए थे? 1580 में आए थे और अराउंड 31 ईयर्स तक इन्हों हुकूमत करे थे। वैसे तो इनकी पैदाइश जो है 65 में हुई थी और इनका जो है साल वफात 1612 तक है। और इन्हों क्या है, फिफ्थ सुल्तान ऑफ कुतुब शाही डिनास्टी ऑफ गोलकोंडा। तो जैसा मैं बताया था कि इन्हों हैदराबाद शहर के बानी हैं। ठीक है। शहर उस वक्त, उससे पहले जो है गोलकोंडा सल्तनत है ये, जैसा बहमनियों से ये हासिल हुआ था। ये कौन सी सल्तनत है? इन्हों जो है पहले ये गोलकोंडा सल्तनत थी। और गोलकोंडा सल्तनत में जैसा हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि बहुत ज्यादा उरूज हासिल हुआ था, इसके ट्रेड रिलेशंस बन गए थे बहुत दूर दूर तक। इसके जैसा मछलीपट्टनम तक हुकूमत हो गई थी कुतुब शाहियों की और बहुत ज्यादा बैरूनी ममालिक से यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि बैरूनी ममालिक से ट्रेड हो रहा था तो लोग ईरान से और दूसरे अरब ममालिक से आ रहे थे। तो हैदराबाद एक तरह से कंजेशन हो गया था, बहुत ज्यादा जगह की कमी हो गई थी। तो इस चीज को महसूस करे थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है। और बहुत जैसा कि और भी कुछ फैक्टर्स हैं, मैं एक दूसरे किताब से बता रहा हूँ कि मछलीपट्टनम और दूसरे जो साहिली इलाके हैं जो कि ट्रेड सेंटर्स है, वहां से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसके अलावा जो है कई इमारतें मूसा नदी के जुनूबी सिमत में कई इमारतें बन गई थी। तो ये हो गया, मतलब इमारतें नहीं, बहुत ज्यादा लोग आके बस गए थे। तो इनका इरादा हुआ कि वहां से बाजाब्ता एक नए शहर की बुनियाद डालना और वहां से एक एक मतलब एक नया, मेरे सल्तनत को जो है एक नया नई तस्वीर पेश करूंगा, इस इरादे से जो है उन्होंने एक नए शहर की तामीर का ऐलान करे थे। तो ये नए शहर को कहां से शुरू करने की बात करे थे? मूसा नदी में जो पुराना पुल ब्रिज है जो इनके वालिद साहब बनाए थे, वहां से। इनके वालिद मतलब इब्राहिम कुतुब शाह जो पुराना पुल बनाए थे उसके जुनूबी सिमत में जो है नए, क्योंकि वो एक बॉर्डर की हैसियत रखता था, जैसा पूरे अपने हैदराबाद शहर के बीचों बीच से जो है मूसा नदी गुजरती। तो उसके जुनूबी सिमत मतलब एक तरह से बॉर्डर, बोले कि भाई मैं उस तरफ से जो है एक नए शहर की बुनियाद डालूंगा। तो जैसा मैं इससे पहले भी बोला था कि इसके लिए ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी नए शहर की बुनियाद डालने की? नाम बताइए उस इंजीनियर का, उस आर्किटेक्ट का जो हमारे शहर के हिसाब से काफी अहम है। खैर कोई बात नहीं, उनका नाम मीर मोमिन उस्तराबादी है। क्या नाम है उनका? तो वहां से मीर मोमिन उस्तराबादी। ठीक है। इन्हों क्या है, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के तीसरे बेटे हैं। तो सेकंड में आएंगे कि और इनकी खास बात क्या, मैं इंशाल्लाह हैदराबाद शहर पे कैसा उन्होंने कायम करे थे उस बारे में एक अलग चैप्टर मैं इंशाल्लाह अलग क्लास लूंगा।
लेकिन अभी आज हम लोग इस सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सुल्तान है एक तरह से इब्राहिम कुली कुतुब शाह के बेटे, मतलब सुल्तान कुली कुतुब शाह उनके पोतरे होना है ना, ठीक है। और इनकी खास बात क्या है कि इन्हों जो है पोइट्री के बड़े बड़े दिलदादा थे इन्हों, और खुद पोइट्री भी करे थे पर्शियन में, तेलुगु में और उर्दू में। लेकिन पर्शियन में और उर्दू में मिलता है इनका, लेकिन तेलुगु में वैसे तो कोई डॉक्यूमेंटेड किताब नहीं है कि इन्हों तेलुगु में पोइट्री करे, बल्कि बट इतना मालूम है कि इन्हों पोइट्री करते थे, बट उसको डॉक्यूमेंटेड तरीके से पेश नहीं किया गया। ही वॉज द फर्स्ट ऑथर इन द उर्दू लैंग्वेज। और ही, जैसा हम लोग उर्दू के लिटरेचर में पढ़े थे कि उर्दू के सबसे पहले दीवानी शायर कौन है, बोल तो क्या बताते आप? दीवानी शायर मतलब जिनका बाजाब्ता, जिनके अशार का दीवान बना था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वही है नो, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है उर्दू के पहले दीवानी शायर, मतलब दीवानी शायर मतलब जो इतने अशार लिखना के वो एक दीवान की हैसियत इख्तियार करना, तो वो दीवानी शायर है ना। तो और इनके जो अशार है वो फारसी में है, और इसके अलावा दक्कनी उर्दू में भी है। इनके जो है ना गजल मुसलसल इनका टॉपिक है। खैर हम तो उर्दू लिटरेचर में नहीं जा रहे, हम हिस्ट्री का क्लास पढ़ रहे, तो यहाँ पर ज्यादा मैं भी चूंकि उर्दू मीडियम से कोई एमए वगैरह नहीं करा, लेकिन हाँ इतना अंदाजा है कि मतलब लिटरेचर के जो अलग अलग स्टाइल्स रहते, गजल है, कसीदा है, नात है, हमद है, इसका अंदाजा है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि इन्हों जो है एक लिटरेचर के, एक जबरदस्त लिटरेचर के मैदान में और एक बेहतरीन रूलर के हिसाब से जो है ना इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इनके कुल्लियात में जो है टोटल 1800 सफाहात है, और गजल है, कसीदे है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। और मसनवी है और मरसिया है। मरसिया क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि कुतुब शाही डिनास्टी एक तरह से शिया आइडियाज आइडियाज जो मतलब शिया अकायद पर ये लोग काम करते थे, चलते थे ये लोग, ठीक है। क्योंकि ये लोग मतलब इनके जो दादा हैं हमदान से आए थे, जो ईरान का एक मशहूर शहर है। तो वो बैकग्राउंड को आप जहन में रखिए, ये लोग ज्यादातर ये लोग शिया अकीदे पर चलते थे लोग।